तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 731 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ ज़ूफेन जो है उस पॉन्ड के अंदर गिर जाता है जिसके अंदर कुछ काला सा पानी होता है, कुछ काली सी मड होती है। तो वो ज़ूफेन को अंदर की तरफ खींच रही होती है। तो उसी के साथ सेक्टर लीडर उसे कहता है कि लड़के अब तुम जहाँ पर इसके अंदर गिर चुके हो तो तुम कभी इसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाओगे। हमने तुम्हें अपने जाल के अंदर फंसा लिया है। तुम जहाँ पर हमारे ट्रेजर लैंड के अंदर आकर इस खजाने को ढूंढने वाले थे ना, तुम्हें यही चाहिए था ना, लो तुम्हें मिल गया। अब तुम जहाँ पर इसके अंदर गिरी और तुम्हें खुद इसकी सच्चाई पता चल जाएगी। कोई भी जो भी इस मड के अंदर एंटर होता है फुल मून के बिना तो वो हमेशा के लिए इसके अंदर ट्रैप हो जाता है और कभी इसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाता। तुमसे पहले भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसके अंदर गिर चुके हैं और उसके बाद कोई भी जिंदा बाहर नहीं आ पाया। इसका मतलब यह है कि तुम भी यहीं पर इस जगह के ऊपर ही मरने वाले हो। चाहे तुमने यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग में कितना ही कुछ क्यों ना अचीव कर लिया हो, लेकिन इस जगह के ऊपर तुम्हारी जिंदगी जो है वो इस मड के ऊपर डिपेंड करती है। ये मड तुम्हें कभी भी यहाँ पर से बाहर नहीं निकलने देगी। तुम्हारा ज़ूफेन जो होता है वहां पर खुद भी महसूस कर रहा है कि ये काले रंग की मड जो है यानी काले रंग की मिट्टी जो है ये काफी ज्यादा अजीब है। ये यहाँ पर कुछ ऐसी मड है जो कि इसकी क्रॉसिव पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये मेरी बॉडी के अंदर घुसती जा रही है, यानी कि ये मेरे बॉडी के अंदर जाकर मेरी जो इंटरनल की है उसको कोरोस कर रही है, उसको खराब कर रही है। इसका मतलब यह है कि ये मड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर और पावरफुल क्रॉसिव पावर के साथ और मुझे अपनी तरफ खींचती जा रही है, यानी कि मैं यहाँ पर अपनी इंटरनल पावर को यूज नहीं कर पाऊंगा। अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा मार्शल मास्टर जो यानी कोई भी कल्टिवेटर जो है जो कि इंटरनल पावर को यूज करता है वो इसके अंदर गिर जाएगा तो वो कभी भी यहाँ पर इसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि वो अपनी इंटरनल पावर को यूज नहीं कर सकता। तो सेक्टर मास्टर से कहता है कि बच्चे अब बस यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, चुपचाप मर जाओ, क्योंकि एंशिएंट समय से लेकर अभी तक कोई भी इसके अंदर गिरने के बाद बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि ये सर्वाइव करने के लायक ही नहीं है। इसके अंदर जब तक यहाँ पर फुल मून ना हो तब तक यहाँ पर ये मड ऐसी रहती है, ये ब्लैक कलर की रहती है और जब तक ये ब्लैक कलर की रहेगी तब तक तो तुम इसके अंदर से नहीं निकल पाओगे। जबकि माँ ज़ूफेन जो होता है वहां पर हल्का सा मुस्कुरा रहा था, फिर साथ उसे कहता है कि तुमने कहा कि यहाँ पर एंशिएंट समय से बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसके अंदर आकर गिर चुके हैं, लेकिन ये तो एक्सपर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आखिर वो लोग किस काबिल हैं कि क्या वो इस ब्लैक मड के अंदर से बाहर निकल भी सकते हैं या नहीं। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे ये कह रहे हो कि मैं भी तुम्हारे उन पुराने एक्सपर्ट्स के जैसा हूं जो लोग इसके अंदर डूबकर मर गए, लेकिन लगता है कि तुम लोगों ने भी यहाँ पर मेरी पावर का लेवल नहीं देखा। और ज़ूफेन जो होता है यहाँ पर अपनी आई ऑफ द वॉइड की बात कर रहा होता है। तो वहाँ ज़ूफेन जो होता है वो सोच रहा होता है कि अपनी आई ऑफ द वॉइड को यूज करके मैं यहाँ पर से शिफ्ट टेक्निक को यूज करूंगा और सेक्टर लीडर के साथ अपनी बॉडी को स्वैप कर लूंगा, यानी सेक्टर लीडर को यहाँ पर ले आऊंगा, खुद वहां पर चला जाऊंगा और मेरे लिए ये बहुत ज्यादा आसान होगा क्योंकि डिवाइन ऑफ द वॉइड जो मेरे पास डिवाइन आई ऑफ द वॉइड जो स्पेशल आई है, ये टेक्निक जो है, ये जो स्पेशल पावर है ये इस दुनिया की नहीं है बल्कि वो हीवन और अर्थ की एनर्जी को यूज करती है। इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज नहीं करने वाला बल्कि हीवन एंड अर्थ की डायरेक्ट एनर्जी को यूज करने वाला हूँ। अब बस मुझे यहाँ पर अपनी फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। तुम्हारा ज़ूफेन जो होता है डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की फर्स्ट आई को यूज करते हुए जैसे उसकी शिफ्ट एंड स्वैप टेक्निक को यूज करता है तो उसी के साथ ही वहां पर कुछ भी नहीं होता। और ज़ूफेन भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है ये कैसे पॉसिबल है। ऐसे लगता है जैसे कि यहाँ पर मेरी हीवन एंड अर्थ की एनर्जी को भी ब्लॉक कर दिया गया है, मेरी हीवनली ड्रैगन सोल जो है उसको भी यहाँ पर सील कर दिया गया है। ये जो ब्लैक मड की एनर्जी है ये तो यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर तक पहुंच चुकी है जहाँ पर उसने मेरी एथीरियल सोल को भी पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है और उसको यहाँ पर पावर यूज करने से रोक रही है। ये तो बहुत ही बुरा है। अगर ऐसी बात है तो फिर तो मैं भी यहाँ पर इस मड के अंदर से नहीं निकल पाऊंगा। मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि ये इतनी अजीब सी मिट्टी आई कहाँ से है, ये स्वाम की ब्लैक मड कौन सी चीज की है, यानी कि मुझे लगता है कि ये इस दुनिया की तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये हीवन एंड अर्थ की एनर्जी के साथ ही क्रिएट की गई है, इसी वजह से तो ये हीवन एंड अर्थ की आई ऑफ द वॉइड की पावर को भी यूज करने नहीं दे रही। तो माँ ज़ूफेन जो होता है उसे यहाँ पर ड्रैगन की बात याद आती है कि ड्रैगन गार्ड ने उसे क्या कहा था। उसने कहा था कि यहाँ पर तुम्हें जब भी कोई ऐसी विंड होल मिलेंगे तो वो इस दुनिया के नहीं होंगे बल्कि वो दूसरी दुनिया के होंगे, वो मोर्टल डोमेन के होंगे। मोर्टल डोमेन की चीजें जो है वो इस दुनिया की चीजों से बहुत ज्यादा अलग है और उनकी पावर लेवल्स भी बहुत ज्यादा अलग होने वाली है। तो माँ ज़ूफेन कहता है तो उसका मतलब यह है यानी कि जिस मिट्टी के अंदर मैं डूब रहा हूँ ये ब्लैक मड जो है ये सैक्रेड डोमेन से आई है और मुझे फिलहाल के लिए से निकलने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं पता। और माँ ज़ूफेन जो होता है आहिस्ता आहिस्ता उस मड के अंदर डूबता जा रहा था और सेक्टर लीडर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तो सेक्टर लीडर कहता है कि ज़ूफेन अब तुम्हें समझ आई कि अब तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर यहीं पर मरने वाले हो। अब तुम्हें समझ आ रही होगी कि तुमने यहाँ पर आने के बाद जो कुछ भी किया उसका तुम्हें पछतावा हो रहा होगा कि काश तुम यहाँ पर नहीं आए होते और तुमने यहाँ पर आकर ये सब कुछ नहीं किया होता, क्योंकि एंड के ऊपर तुम हो तो सिर्फ और सिर्फ एक मॉर्टल ही, चाहे तुम यहाँ पर कितने स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो, चाहे तुमने कितने एथीरियल स्टेज के मास्टर्स को क्यों ना मार लिया हो, लेकिन तुम एक इंसान और इंसान जो होते हैं वो कभी भी यहाँ पर इस तरह से इस मड के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। और देखते देखते माँ ज़ूफेन जो होता है उस मड के अंदर डूब जाता है। सेक्टर लीडर कहता है कि वो लड़का जो है यहाँ पर डूब चुका है और देखते ही देखते यहाँ पर लड़के की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और कभी इस मड के अंदर से वो बाहर नहीं निकल पाएगा। और वो अपने साथियों से कहता है कि सभी एल्डर्स और सभी डिसाइपल्स जल्दी से बाहर आ जाओ, देखो तुम्हारे सेक्टर मास्टर ने क्या किया है। तुम्हारे सेक्टर मास्टर ने डबल ड्रैगन गैदरिंग के नंबर 1
डिसाइपल को उस मड के अंदर डबो दिया और उसे वहां पर मार दिया है। तो एल्डर्स भी उसकी तारीफें कर रहे होते हैं और कहता है कि सेक्टर लीडर आपने वहां पर बहुत ही कमाल कर दिया, आप तो बहुत ज्यादा महान हैं, जहां पर इतने एथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स कुछ नहीं कर पाए, आपने जहां पर उसे एक चालाकी के साथ उस मड के अंदर गिराकर हमेशा के लिए उसका किस्सा तमाम कर दिया है। जबकि हमने इस लड़के को मार दिया जो कि एक भिगोड़ा था और एक धोखेबाज था, और इससे डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सेक्टर लीडर जी वूजा के पास से हम लोग और ज्यादा होली क्रिस्टल्स मांग सकते हैं, हम लोग उसके पास से और ज्यादा क्रिस्टल्स मांग सकते हैं, क्योंकि हमने उसके एक बहुत ही बड़े थ्रेट को खत्म किया है। उसने पहले भी इस लड़के के ऊपर इनाम लगा रखा था, हमारे वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे एल्डर्स मरे हैं, तो हमें उसके पास से और ज्यादा होली स्टोन्स की डिमांड करनी चाहिए ताकि हम लोग अपनी कंपनसेशन ले सके। तो सेक्टर लीडर कहते हैं कि हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग डीमन स्कीमिंग सेक्टर के एल्डर के पास से और ज्यादा क्रिस्टल्स लेंगे, हम उसके पास से होली क्रिस्टल जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें बताना कि यहाँ पर जरूरी क्या है। तुम्हें पता है कि 3 दिन के बाद फुल मून की रात आने वाली है, और फुल मून की रात हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी होती है। फुल मून की रात के वक्त ये वाली मड जो है ये काले रंग की मड से क्लियर वाटर में चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पर आसमान के ऊपर चांद पूरा निकलता है, उसी वक्त यहाँ पर ये फूल हट जाते हैं और उसके अंदर साफ पानी आ जाता है, और साफ पानी इतना ज्यादा खास होता है कि अगर हम लोग उसके अंदर बैठकर कल्टीवेट करेंगे तो एक दिन की कल्टीवेशन पूरे एक साल की कल्टीवेशन के बराबर होती है। तो 3 दिन के बाद हम लोग यहाँ पर पहले अपने आप को कल्टीवेट कराएंगे, अपनी बॉडी को क्लींस करेंगे, अपनी एनर्जी को इंक्रीज करेंगे, और उसके बाद हम लोग डीमन स्कीमिंग सेक्टर के एल्डर के पास जाएंगे और जाकर उससे डिमांड करेंगे कि हमें यहाँ पर स्पिरिट स्टोन्स चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर ज़ूफैन को मार डाला है। तो क्या तुम सभी को समझ आ गई है? 3 दिन के बाद हम लोग यहीं पर इस जगह के ऊपर मिलेंगे। तो एक एल्डर से कहता है लेकिन इन तीनों बच्चों का क्या करें जिनको यहाँ पर पिलर्स के साथ बांध रखा है। तो सेक्टर लीडर कहता है कि फिलहाल के लिए इन तीनों को जाकर बंदी बना लो, इनको तीनों को यहाँ पर मारने का फायदा नहीं है, बल्कि हमें यहाँ पर इनके पास इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आए ये तीनों हैं कहां से, और क्या यहाँ पर किसी और को भी सीक्रेट पैसेज के बारे में पता है जहां पर से ये लोग आए हैं। तो उसके बाद यहाँ पर उन तीनों को भी ले जाया जाता है, जबकि सेक्टर लीडर जो होते हैं वहां पर ज़ूफैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बच्चे चाहे तुम यहाँ पर कितनी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन हमेशा तुमसे कोई ना कोई पावरफुल तो जरूर होता है, और तुम्हें यहाँ पर हमारे सेक्टर के अंदर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। तुमने यहाँ पर हमारे सेक्टर के अंदर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, और इसी वजह से अब तुम यहाँ पर बीस टेमिंग सेक्टर के अंदर ही आकर मरे हो। और सेक्टर लीडर खुद भी वहां पर से चले जाते हैं। तो उन सभी के वहां पर चले जाने के बाद अब यहाँ पर ब्लैक मार्ड का सीन दिखाया जाता है कि उस ब्लैक मार्ड के अंदर से बुलबुले निकल रहे होते हैं, जैसे कि वहां पर ज़ूफैन अंदर स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहां ज़ूफैन वाकई में उस ब्लैक मार्ड के अंदर होता है। ब्लैक मार्ड जो होती है उसे पूरी तरह से उसने उसे बाइंड कर रखा होता है, लेकिन वहां ज़ूफैन अभी तक जिंदा होता है। और साथ ही वहां ज़ूफैन वहां पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि वहां ज़ूफैन के पास एक और टेक्निक है जिसे ग्रेट हीवनली डीमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक कहा जाता है। तो हीवनली डीमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिससे वो किसी किस्म की एनर्जी को भी अपने लिए यूज करने लायक बना सकता है। तो हीवनली डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट को यूज करते हुए उस ब्लैक मार्ड को चेंज कर रहा था, क्योंकि वो बनी तो हीवन एंड अर्थ के साथ है, और हीवन एंड अर्थ की एनर्जी को वो ऑब्जर्व कर सकता है या फिर इसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकता है। तो वो इस ब्लैक एनर्जी को मोल्ड करने के बाद अपने ड्रैगन की बॉडी के अंदर उससे ऑब्जर्व कर रहा है। वो वहां पर ब्लैक ड्रैगन को रिलीज करता है, अपनी हीवनली ड्रैगन सोल को, और उसके अंदर उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा था और कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे यहाँ पर इस ब्लैक मार्ड के अंदर भेज दिया। तुम लोगों ने यहाँ पर वाकई में एक बहुत अजीब सी ब्लैक मार्ड के अंदर मुझे डबोया है, ताकि तुम्हें लगा था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन असल में यहाँ पर मैं मरने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं अपनी ग्रेट डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट की मदद से तुम लोगों से ज्यादा बेहतर होकर इस चीज से, इस जगह से बाहर निकलूंगा। तो ये मेरे लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 731 का एंड होगा।